जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके चैनल 11 क्लासिक में। मैं मानस मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। यहाँ दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, जिससे हमारे जो आने वाले अपडेट्स हैं आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। यहाँ दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ SSC GD के विगत वर्षों में पूछे गए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम में से कई बार इससे टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए, जैसे आपने हमारा अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है दोस्तों? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है 1935 का भारत शासन अधिनियम। जी हाँ दोस्तों, 1935 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो ये की थी लक्ष्मीमल्ल सिंघवी ने। किसने की थी भाई? लक्ष्मीमल्ल सिंघवी ने। जी हाँ दोस्तों, अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो आपके विगत वर्षों में SSC GD में लगभग आज से इस टाइम से 10 सालों तक में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं सभी क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। अभी इसका और भी पार्ट आएगा, अभी ये तो फर्स्ट ही पार्ट है। 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव जी थे। जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव जी थे। विधि दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। किसमें? 352 में। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था दोस्तों? तो प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था 26 जनवरी 1930 को। कब? 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? तो यह लगाया गया अनुच्छेद 28 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत भाई? अनुच्छेद 28 के अंतर्गत। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? तो ये हुई थी दोस्तों लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो ये की गई थी दोस्तों 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? तो ये थे मुंबई। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर मुंबई से दोस्तों संविधान सभा से सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? यहाँ दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज की जो डिजाइन है वो तैयार की थी पिंगली वैकिया जी ने। पिंगली वैकिया जी ने राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन तैयार की थी। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दोस्तों आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है कौन? बुला सकता है? राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये आता है आर्टिकल 23 to 24। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? तो ये अमेरिका से लिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है? तो ये दोस्तों 69। जी हाँ, 69वें संविधान संशोधन द्वारा ऐसा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका किसने भेजा था? तो ये दोस्तों अशोक जी ने भेजा था। किसने? अशोक। अशोक का नाम तो आप सभी जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो आप कमेंट करिए, फिर मैं अशोक का आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। अशोक से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं मैं आपको उस वीडियो में कराऊंगा। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो ये दोस्तों 15। किसमें? कितने? 15। नेक्स्ट है, अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया है? तो ये अफगानिस्तान में भी पाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो प्रथम शिलालेख में। जी हाँ दोस्तों, प्रथम शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लाया जाता था? तो ये चुनार से। कहां से भाई? चुनार से। किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष समाप्त होता था? आषाढ़। आषाढ़ यानी जुलाई। नेक्स्ट, किस जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है दोस्तों? तो ये परिशिष्ट पर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ था? तो ये हुआ था सेल्यूकस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया दोस्तों? तो एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को नाम दिया था सैंड्रोकोटस। सैंड्रोकोटस। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ? तो ये दोस्तों मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में हुआ था। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तो ये दोस्तों तमिल ग्रंथ आनानूर। तमिल ग्रंथ आनानूर में क्या है भाई? दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता चलता है। मौर्य का निधन कब हुआ दोस्तों? तो मौर्य का निधन हुआ था 297 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो ये थे तक्षशिला विश्वविद्यालय। चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? तो ये बिंदुसार जी ने चंद्रगुप्त के बाद शासन प्राप्त किया। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था दोस्तों? तो ये था आजीवक संप्रदाय का। किस विद्वान बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया? तारानाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो अशोक मगध की गद्दी पर बैठा था दोस्तों 269 ईसा पूर्व। अशोक की माता का क्या नाम था? तो सुभद्रांगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी गया दोस्तों एग्जाम में ये। नेक्स्ट है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया दोस्तों? तो ये किया था अशोक जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? तो ये इंडिका। अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में किसे परास्त किया? तो ये फ्रांसीसियों को। किसको परास्त किया भाई? फ्रांसीसियों को। जर्मनी की दीवार का निर्माण कब हुआ दोस्तों? जर्मनी की दीवार का निर्माण हुआ था 1961 में। कब हुआ था? 1961। नेक्स्ट, किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना? तो 1997। 1991 में सोवियत संघ रूस बना। ईस्ट तिमोर पर किस देश ने शासन किया? इंडोनेशिया। किसने शासन किया था? इंडोनेशिया ने। नेक्स्ट, चीन में लाल क्रांति हुई थी, कब हुई थी? 1949 ईस्वी में। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? बताइए भैया, कब गिराई गई थी? तो ये 9 नवंबर 1985 ईस्वी में बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो ये 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। नेक्स्ट है, पुर्तगाली नाविक बर्थोलोमियो ने उत्तर महासागरीय द्वीप की खोज कब की थी? तो ये की थी 1486 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लली स्थापना कोचीन में कब स्थापना की? तो ये 1503 ईस्वी में। कब की थी भाई? 1503 ईस्वी में। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चंद्र चांदी के सिक्के कहलाते थे, क्या कहलाते थे? रूपक। चांदी के सिक्कों क्या कहते थे? रूपक। चमकता था। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? तो ये थे वाग्भट। कौन थे भैया? वाग्भट। नेक्स्ट है, किस शासक ने अपना नाम शीतलादित्य रखा था? किस शासक ने अपना नाम शीतलादित्य रखा था? तो ये हर्षवर्धन जी ने। यहाँ हर्षवर्धन ने रखा था। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दरबार में नवरत्नों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध था कालिदास। कौन प्रसिद्ध था भाई? कालिदास। किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या के बराबर थी? गुप्त काल में। गुप्त काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या के बराबर थी। गुप्त काल में औषधि महाशास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? तो ये थे वाग्भट या वाणभट्ट। गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो उद्योग धंधे व कृषि को प्रोत्साहन देना। क्या थी भाई? उद्योग धंधे व कृषि को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो शकों का उन्मूलन करने के बाद। कब? शकों का उन्मूलन करने के बाद। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौटिल्य। कौन थे? कौटिल्य। नेक्स्ट, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य की। परमाणु ऊर्जा का पिता किसको कहा जाता है? तो होमी जहांगीर बाबा को परमाणु ऊर्जा का पिता कहा जाता है। ना ऊर्जा का पिता की। राहुल गांधी ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता दोस्तों? तो ये वेनाड, केरल। आईपीएल 2020 कौन सा संस्करण? 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, पीएम जनधन योजना किसने शुरू की? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की थी। नेक्स्ट है, कोबोल का पूरा नाम क्या होता है भाई? कोबोल का पूरा नाम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। मानसी चिल्ड्रन ने मिस वर्ल्ड का खिताब कहाँ जीता? तो ये दोस्तों जीता था चीन में। नेक्स्ट है, 2020 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं कौन रहे भाई? एम वेंकैया नायडू। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश। दो समान रूप से मिले द्रव को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। लेकिन में से किस नेता ने स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो उसको सब्सक्राइब कर लिए, ताकि जो हमारे आने वाले अपडेट्स हैं आपको मिलते रहें। और आपने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे अभी तक का जो भी हम कराते हैं उसकी पीडीएफ आपको उसमें मिल जाएगी। नेक्स्ट, पीएम जनधन योजना किसने शुरू की? तो ये की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबोल हो गया दोस्तों, मानसी चिल्लर हो गया। 2020 सतीश धवन, दो समान रूप से सोल्यूशन। कोपा भारत में निवेश और सिक्योरिटी एक्सचेंज कौन सी संस्था नियंत्रित करती है भाई? तो ये करती है दोस्तों, कौन सी संस्था करती है? तो ये करती है सेबी।
कौन सी करती है? सेबी। सेबी का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है भाई? सेबी का फुल फॉर्म अगर आप नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वैसे सेबी का फुल फॉर्म आप कमेंट करिए। अक्टूबर 2020 में आयोजित किए गए पुरुष हॉकी खेल में कप्तान थे, कौन थे भाई? मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट है, कौन थे? मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है दोस्तों? तो ये पाक जल संधि। लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन यानी दवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के? रावी नदी के किनारे। रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडा किस नदी के किनारे? तो ये चिनाब नदी के किनारे है। कालीबंगा किस नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट, लोथल, लोथल किस नदी के किनारे? तो ये भोगवा नदी के किनारे। सुतांगोस्कर दास नदी के किनारे। बालाकोट विंगदार नदी के किनारे। नेक्स्ट है, सोतकाको सादीकौर। सोतकाको किस नदी? सादीकौर। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। रंगपुर किस नदी के किनारे? मादर नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट दीजी किस नदी के किनारे? सिंधु नदी। बनवाली प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। चन्नूदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। काफी फेमस इलाका है। यहाँ दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने इस वीडियो में कराए। आगे भी हमारे वीडियो आती रहेंगी, तो अगर आप हमारे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, जिससे आपको इस वीडियो का PDF वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।